हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका सीबीएसई की इस पाठशाला में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th का मैथ, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। इसमें हम एक्सरसाइज 2.1 कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और 8। इसके बाद हमारी जो एक्सरसाइज 2.1 है वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2। तो क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है, रितु एट 3/5 part of an apple and the remaining apple was eaten by her brother Somu. How much part of the apple did Somu eat? Who had the larger share? By how much? तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि रितु ने 3/5 पार्ट खाया है एक एप्पल का। ये एक एप्पल है, इसका 3/5 पार्ट किसने खाया है? रितु ने। और जो रिमेनिंग पार्ट बचा है वो किसने खाया है? इसके ब्रदर सोमू ने। हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू ईट? तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कितना पार्ट एप्पल का सोमू ने खाया है, वो हमें फ्रैक्शन में बताना है। हु हैड द लार्जर शेयर? रितु और सोमू में से किसका लार्जर शेयर है? बाई हाउ मच? और कितना लार्जर शेयर है मीन्स कितना ज़्यादा है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक एप्पल बनाया हुआ है, हम इसको क्या करेंगे 5 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि रितु ने 3/5 पार्ट खाया है एक एप्पल का। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि रितु ने 3/5 पार्ट खाया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लेते हैं, उसके बाद हम डिटेल में समझेंगे कि आप एग्ज़ाम में कैसे करेंगे। तो रितु ने 3/5 पार्ट खाया है। मैंने आपको बताया था कि जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ रहता है वो टोटल होता है। डिनोमिनेटर में जो भी लिखा हुआ रहता है वो टोटल होता है, और जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ आता है वो क्या होता है? वो पार्ट होता है। तो 5 क्या है? टोटल है। इसका मतलब कि ये एप्पल तो एक है, हम इसके 5 पार्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे करेंगे, ये पहला पार्ट हो गया हमारा, ये दूसरा पार्ट हो गया, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। तो हमने 5 पार्ट कर दिए। यहाँ पे हम नंबरिंग भी कर देते हैं, 1 2 3 4 5। ये हमने 5 पार्ट कर दिए। इसमें से 3 पार्ट किसने खाया है? रितु ने। तो 3 पार्ट रितु ने खाया है। ये जो 3 पार्ट हैं ये किसने खाया है? रितु ने। तो इसका मतलब 2 पार्ट बचा। टोटल तो हमारा 5 पार्ट था, जिसमें से 3 पार्ट किसने खाया है? रितु ने। अगर हम फ्रैक्शन में बोलें तो 3/5 पार्ट खाया है। अब सोमू ने कितना खाया है? 2 पार्ट खाया है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? सोमू ने 2 पार्ट खाया है 5 में से। अगर हम फ्रैक्शन की बात करें तो हम बोल सकते हैं 2/5 पार्ट खाया है। अब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू ईट? सोमू ने कितने पार्ट खाया है? तो सोमू ने 2/5 पार्ट खाया है। हु हैड द लार्जर शेयर? किसका लार्जर शेयर है? यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो लार्जर शेयर किसका है? रितु का लार्जर शेयर है, क्योंकि रितु ने 3/5 पार्ट खाया है और सोमू ने 2/5 पार्ट खाया है। तो रितु का लार्जर शेयर है। बाई हाउ मच? और कितना ज़्यादा है? अगर हम ये जो रितु का पार्ट है, इसके पार्ट में से अगर हम सोमू के पार्ट को माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि किसका लार्जर शेयर है। तो 3/5 में से अगर हम 2/5 को माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा? 1/5। इसका मतलब ये हुआ कि रितु ने कितना पार्ट ज़्यादा खाया है? 1/5 पार्ट ज़्यादा खाया है। इस पूरे एप्पल का 1/5 पार्ट ज़्यादा खाया है। तो ये तो आपको शॉर्ट में पता चल गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम डिटेल में इसको देखेंगे कि हम एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे होल एप्पल। होल एप्पल। होल एप्पल। होल एप्पल को हम कैसे लिखेंगे? 5/5। ये जो एप्पल है, टोटल तो इसके 5 पार्ट हैं, ठीक है। 5 पार्ट में से हम बात किसकी कर रहे हैं? 5 पार्ट की बात कर रहे हैं। इन 5 पार्ट में से हम 5 पार्ट की बात कर रहे हैं। इसका मतलब होल एप्पल कितना हो गया? 1 आ गया। हमारा जो होल एप्पल है वो 1 ही है, यहाँ पे आपको दिख ही रहा है। ये नीचे जो लिखा हुआ है वो 5 पार्ट है, जो कि टोटल है। उसमें से हम कितने की बात कर रहे हैं? 5 पार्ट की बात कर रहे हैं। तो 5/5 = 1 आ गया। जैसे आपको टेस्ट में जब मार्क्स मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं? ऐसे ही तो मिलते हैं, 15/20।
तो 20 में से कितने मार्क्स मिले हैं? 15 मार्क्स मिले हैं। अगर यही आपको 20/20 मार्क्स मिल जाए तो ये कैंसिल होके कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कैंसिल होके कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। तो फ्रैक्शन में क्या होता है, अगर ऊपर भी सेम नंबर है नीचे भी सेम नंबर है तो क्या आ जाता है? 1 आ जाता है। तो ये पूरा तो 1 ही है, ये पूरा 1 ही है। लेकिन अगर हम फ्रैक्शन की बात करें तो 20 में से आपको कितने मार्क्स मिले हैं? 20 मार्क्स मिले हैं। या फिर हम बोल सकते हैं 20 में से कितने मार्क्स मिले हैं? 15 मार्क्स मिले हैं। तो हमने होल एप्पल लिखा 1। अब हम लिखेंगे रितु एट। रितु ने कितना ऐड किया है? 3/5 पार्ट एप्पल का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रितु ऐड। रितु ने ऐड किया है 3/5 पार्ट। और सोमू ने कितना ऐड किया? जो रिमेनिंग पार्ट बचा, रितु ने ऐड किया 3/5 पार्ट, तो 5 में से 3 पार्ट रितु ने ऐड किया है। तो सोमू ने कितना ऐड किया? जो रिमेनिंग पार्ट बचा, 3 पार्ट तो रितु ने ऐड कर लिया, तो बचा ये 2 पार्ट। तो ये 2 पार्ट किसने ऐड किया? सोमू ने। तो सोमू ने ऐड किया है 5 में से 2 पार्ट, मीन्स 2/5 पार्ट। अब हम क्या करेंगे कि रितु का पार्ट ज़्यादा है, रितु ने ज़्यादा पार्ट खाया है, तो रितु के पार्ट में से अगर हम सोमू के पार्ट को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि रितु ने कितना पार्ट एक्स्ट्रा खाया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रितु's शेयर। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? रितु's शेयर। तो 3/5 माइनस 1/5, सॉरी यहाँ पे 3/5 माइनस 2/5 लिखेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3/5 माइनस 2/5 इक्वल टू आ जाएगा 1/5। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था? हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू ईट? तो सोमू ने कितना पार्ट खाया है एप्पल का? तो 2/5 पार्ट। ये हमारा पहला आंसर है। सोमू ने कितना पार्ट खाया? 2/5 पार्ट। नेक्स्ट पूछा जा रहा है हु हैड द लार्जर शेयर? तो लार्जर शेयर किसका है? तो रितु का है। आप देख ही सकते हैं रितु का लार्जर शेयर है, इसने 5 में से 3 पार्ट खाया है और सोमू ने 5 में से 2 पार्ट खाया है, तो रितु का लार्जर शेयर है। ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। आगे पूछा है बाई हाउ मच, और कितना ज़्यादा पार्ट खाया है उसने? तो 1/5 पार्ट एक्स्ट्रा खाया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रितुज शेयर is larger by 1/5। रितु का शेयर लार्जर है और उसने 1/5 पार्ट एक्स्ट्रा खाए हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है माइकल फिनिश्ड कलरिंग अ पिक्चर इन 7/2 आवर। Vaibhav finished coloring the same picture in 3/4 hour. Who worked longer? By what fraction was it longer? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि माइकल ने फिनिश्ड किया है, जो वो एक पिक्चर कलर कर रहा था उसने उसको 7/2 आवर में फिनिश किया। वैभव ने उसी सेम पिक्चर को 3/4 आवर में फिनिश किया। हु वर्कड लॉन्गर? तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि किसने ज़्यादा देर तक काम किया है, किसने ज़्यादा आवर्स तक काम किया है। बाई वॉट फ्रैक्शन वॉज इट लॉन्गर? और जिसने भी वर्क किया है ज़्यादा आवर्स, तो उसको हमें फ्रैक्शन में बताना है कि उसने फ्रैक्शन में कितने ज़्यादा आवर्स वर्क किया है। यहाँ पे क्वेश्चन यही बोला जा रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे माइकल वर्कड। माइकल ने कितना वर्क किया है? माइकल ने वर्क किया है 7/12 आवर। फिर हम लिखेंगे वैभव वर्कड। वैभव ने कितने आवर वर्क किया है? 3/4 आवर वर्क किया है। अब हमें क्या करना है? हु वर्कड लॉन्गर?
किसने ज़्यादा देर तक काम किया है, बस हमें ये निकालना है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे फ्रैक्शन में। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है 7/12 आर और 3/4 आर। हु वर्क लॉन्गर, किसने ज़्यादा देर तक वर्क किया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फ्रैक्शन लिख लेते हैं 7/12 और 3/4। अगर हमें यहाँ पे ये पता चल जाए कि किसका फ्रैक्शन ज़्यादा है, तभी तो हमें पता चलेगा कि किसने ज़्यादा देर तक वर्क किया है। माइकल कितने देर तक वर्क कर रहा है, 7/12 आवर वर्क कर रहा है, और वैभव वर्क कर रहा है 3/4 आवर। तो अगर इन दोनों फ्रैक्शन में से हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सा फ्रैक्शन इसमें से बड़ा है, बिग है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि इन दोनों में से किसने ज़्यादा देर तक काम किया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये पता करने के लिए कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, हमें इनके डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 12 और 4 का एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि हमें इनके डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। तो सेम करने के लिए हमें एलसीएम निकालना होगा। तो हम यहाँ पे 4 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। तो ये 2 टाइम्स जाएगा, 2 2 जा 4, 2 6 जा, फिर ये 2 टाइम्स, फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो ये 12 हमारा क्या आ गया, एलसीएम। ये 12 एलसीएम आ गया। इसका मतलब यहाँ पे 12 है, यहाँ पे हमें 12 बनाना है। तो ऊपर नीचे हम किसका मल्टीप्लाई कर दें, 3 का। तो यहाँ पे नीचे भी 12 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7/12 हो गया, और यहाँ पे 3 3 जा 9/12 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 9/12 है, यहाँ पे 7/12 है। तो आप ये बताइए कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। जाहिर सी बात है कि 12 में से यहाँ पे 7 आवर्स लग रहा है, और यहाँ पे 12 में से 9 आवर्स लग रहा है। ये 7/12 है, 9/12 है। तो कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, यहाँ पे 9 है, तो जाहिर सी बात है यही वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा। अगर ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है तो ये वाला फ्रैक्शन भी बड़ा होगा। तो 3/4 आवर्स किसको लग रहा था, यहाँ पे जो 3/4 आवर लिखा है वो किसको लग रहा था, वो वैभव को लग रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि वैभव ने ज़्यादा देर तक काम किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वैभव वर्कड लॉन्गर, वैभव वर्कड लॉन्गर। अब यहाँ पे क्या लिखा है, बाई व्हाट फ्रैक्शन वॉज इट लॉन्गर। उसने वर्क तो किया है ज़्यादा देर तक, लेकिन हमें उसको फ्रैक्शन में बताना है कि उसने कितने देर तक वर्क किया है, उसको हमें फ्रैक्शन में बताना है। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा कि वैभव ने तो ज़्यादा देर तक वर्क किया है, तो वैभव ने जितने देर वर्क किया है, 9/12 में से हमें 7/12 को माइनस करना होगा, क्योंकि हम बड़े में से ही छोटे को माइनस करते हैं। तो हम 9/12 में से 7/12 को माइनस करेंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि वैभव ने कितने देर तक वर्क किया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 9/12 में से हम माइनस कर देंगे 7/12 को। जब हम इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, तो हम न्यूमरेटर को आसानी से माइनस कर सकते हैं। हम 9 - 7/12 लिख देंगे। 9 - 7 को अगर हम और आगे सॉल्व करेंगे, तो 9 में से 7 को अगर हम माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2/12। इसको हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो कितना आ गया, 1/6 आर। इसका मतलब ये हुआ कि वैभव ने ज़्यादा देर तक तो काम किया है, लेकिन कितने आर काम किया है ज़्यादा, 1/6 आर ज़्यादा देर तक काम किया है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वैभव वर्कड 1/6 आर लॉन्गर। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने ये देखा कि माइकल ने कितने देर तक वर्क किया था, वो हमने लिख लिया। वैभव ने कितने देर तक वर्क किया था, वो हमने लिख लिया। अब हमें यहाँ पे ये पता लगाना है कि किसने ज़्यादा देर तक काम किया है। तो किसने ज़्यादा देर तक काम किया है, इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि दोनों ही
दोनों ही जो हमारे टाइम दिए हुए हैं वो फ्रैक्शन में दिए हुए हैं, तो हमें इन दोनों फ्रैक्शन में से ये देखना होगा कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, तभी तो हमें पता चलेगा कि किसने ज़्यादा देर तक वर्क किया है। तो इनके डिनोमिनेटर को हम सेम करेंगे। हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए एलसीएम निकाल लिया। हमें पता चला कि 9/12 बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि 9/12 बड़ा है तो 3/4 भी बड़ा होगा। तो वैभव ने ज़्यादा देर तक काम किया, तो हमने यहाँ पे लिख दिया वैभव वर्कड लॉन्गर। अब हमें ये निकालना है कि उसने ज़्यादा देर तक तो काम किया है, लेकिन हमें फ्रैक्शन में निकालना है कि उसने कितने ज़्यादा देर तक काम किया। तो उसको करने के लिए हमें क्या करना होगा कि वैभव के वर्क में से जो उसने जितने आवर्स भी वर्क किया है उसमें से हमें माइकल के वर्क को माइनस कर देना होगा। तो हमने यहाँ पे माइनस करके निकाल लिया और यहाँ पे आ गया 1/6 आर। इसका मतलब ये हुआ कि वैभव ने 1/6 आर ज़्यादा देर तक काम किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।